Namaste everyone, this is Dr. Juhi Kapoor and today we are going to talk क्या मेंस को भी मेनोपॉज होता है, प्री मेनोपॉज होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्री मेनोपॉज फॉर वुमेन्स जब होता है तो क्या सिस्टम होता है, क्या उनको तकलीफ होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सेशन है ये 3 बार किया जाएगा। आज हम लोग खाली बताएंगे कि होता है और ये क्या सिम्टम्स होते हैं एंड कल हम बताएंगे, टुमारो वी विल कंटिन्यू टू टेल हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट, कैसे हम इससे बच सकते हैं नेचुरली एंड हमें क्या क्या संभावना, मतलब क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी फिलहाल क्या मेंस को भी मेनोपॉज होता है? तो आंसर ये है, वुमेन्स को मेनोपॉज होता है, मेन को नहीं होता है। ओके, बट मेन को एंड्रोपोज होता है, दैट इज कॉल्ड मेल मेनोपोज। ओके, एंड्रोपोज होता है। सो मीन्स जैसे कि वुमेन सफर करती हैं मेनोपॉज से, प्री मेनोपॉज से सेशन को, उसी तरह से मेंस भी सरवाइव करते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं कि खाली वुमेन्स को तकलीफ है, वुमेन्स को तकलीफ है, ऐसा नहीं है। इवन मैन ऑल्सो गो थ्रू द सेम प्रोसीजर, बट यस उनको पीरियड्स नहीं होते हैं, they don't get periods or like how we are getting every month and all, they don't do get that, but yes they also have the symptoms, they also have the same anger issue, hormonal change होते हैं उनके भी जैसे वुमेन्स के होते हैं। ऑलमोस्ट सेम थिंग जो वुमेन्स को होता है वही मेंस को होता है। अभी इसमें एक वुमन मेनोपॉज में अगर देखा जाए तो पीरियड परमानेंटली बंद हो जाता है, ठीक है, जो हमारा मंथली साइकिल आता है वो बंद हो जाता है या रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। एंड हमारा जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स हैं वो सडनली गिरता है, ठीक है। और यूजुअली वुमेन्स को प्री मेनोपॉज जो होता है वो अबव 30-35 के आसपास शुरू हो जाता है, और जब ये पूरा बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मेंस को पीरियड्स तो नहीं आता है, राइट, तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनके अंदर ग्रेजुअली सडनली चेंज आना शुरू हो जाता है। और उन मेंस की उम्र है इन बिटवीन 35 to 40, उसके बाद ये शुरू होता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है जैसे कि आपके बहुत सारा जैसे मसल्स वगैरह को इंक्रीज करना एंड आपकी जो सेक्स की एबिलिटी है उसको बढ़ाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे मेंस को भी क्या क्या इशू आता है जब उनको ये इस चीज से जाना पड़ता है, और वुमेन्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब वुमेन्स, सबसे पहले वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। व्हेन वुमेन्स गेट प्री मेनोपॉज तो उनको टायर्डनेस होना शुरू हो जाती है, they get tired, they get very bone pains and periods को रुक रुक के आना, कभी बहुत जोर से आना, कभी नहीं आना, कभी 3 महीने नहीं आना, कभी 6 महीने नहीं आना, फिर कभी आना तो एकदम कंटिन्यूसली 3 महीने 4 महीने आता है। एंड देन उनका एंड सेकेंड थिंग, बहुत ही ज्यादा टायरिंग लगता है बॉडी को, इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आता है बहुत वुमेन्स को इस टाइम पे। इसीलिए बोलते हैं कि उस टाइम पे वी शुड टेक केयर ऑफ अवर वुमेन्स, यू नो, उनका मूड स्विंग बहुत होता है, ये सब होता है। अभी इसी में अगर आप देखोगे मैन को, जब इनको एंडोस्कोप होता है तो तब क्या होता है, तो मैन को भी थकावट होती है, लो एनर्जी रहती है, सेक्स ड्राइव थोड़ा कम हो जाता है, मतलब मन नहीं करता है करने का, वो फीलिंग नहीं आती है, जो हमारा एरेक्टाइल इश्यूज है वो कम हो जाता है, मूड स्विंग होता है उनको भी, इरिटेशन भी होता है, एंड समटाइम डिप्रेशन भी आता है, जैसे कि वुमेन्स को आता है ऐसे ही मेंस को भी आता है। नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, और स्टमक में मोटापा आ जाता है, स्पेशली मेंस को पेट के पास आसपास के एरिया में मोटापापन आ जाता है, और जो मसल मास होता है, जो हमारे मसल मास होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है। ये मेंस का सिम्टम्स है। वुमेन्स का भी ऑलमोस्ट सेम है,
बट इसमें जो मास बताया गया है कि हमारा जो मसल मास होता है वो इसमें मेंस को कम होने लग जाता है, ये वुमन में नहीं होता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए कि नॉट ओनली वुमेन्स, इवन मैन ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट हम लोग हमेशा वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सो जो ये शुरुआत है वो कब होती है, ओके, कब मेंस में कब पता चलता है कि या उनको कब सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करता है वो 35 और 40 के बाद, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स नोटिसेबल में आते हैं वो होते हैं आफ्टर 43, आफ्टर 45। तो जब ये 45 के बाद जब आते हैं उसमें आप फील करेंगे जब मेंस आर गेटिंग स्ट्रेस, बहुत ज्यादा गुस्सा आना या जल्दी से रूठ जाना, इरिटेशन आ जाना, मीन्स उनको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। वुमेन्स का भी सेम थिंग है, जब आप इरिटेट हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत छोटा सा काम करके ही थक जाते हैं, या पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो उनको भी प्री मेनोपॉज इस तरह से शुरू होता है। अभी बोलते हैं कि कब जाके हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, व्हेन वी शुड शो टू द डॉक्टर दैट ओके दिस इज द टाइम टू शो टू द डॉक्टर। फॉर वुमेन्स, इफ ब्लड कंटिन्यूज 1 month like without stopping, please consult your doctor, okay। And a man, if he is continuously not having a craving of sex, या बहुत इरिटेशन हो रहा है, या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो दिस इज द टाइम यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, माय नंबर इज 9790983321। इट्स अ फ्री कंसल्टेशन, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो एंड आई कैन ऑल्सो एडवाइस यू सम होम रेमेडी हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम इट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लाइव करूंगी तो आप लोग फिर देखेंगे नहीं। और ये एजिंग का फैक्टर की वजह से भी बहुत सारी, और ये डिजीज नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्री मेनोपॉज फॉर वुमेन एंड 1 second, I'm looking something. प्री मेनोपॉज फॉर वुमेन एंड एंड्रोपॉज फॉर मैन एक डिजीज नहीं है, दिस इज नॉट अ बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, ये नेचुरल है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, अ गर्ल चाइल्ड व्हेन इट बॉर्न, इट इज नेचुरली मालूम है कि उसको पीरियड्स आएंगे, ऐसा होगा। सेम थिंग फॉर द मैन, बिकॉज मैन कैन बी अ फादर एंड वुमन कैन बी अ मदर। तो ये चीजें नेचुरल है, इसको हम नेचुरल भी ठीक कर सकते हैं, इसको इसमें कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है कि अरे मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। डोंट गेट सो स्केयर्ड एंड ऑल, इट इज नॉर्मल थिंग ओनली, ठीक है। तो जब कोई चीज नॉर्मल है तो उसको आप नॉर्मल तरीके से अगर आप ठीक करेंगे तो आगे जाके आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, डोंट थिंक दैट ये कोई डिजीज हो गया है, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्री मेनोपॉज फॉर वुमेन, एंड्रोपॉज फॉर मैन, इट इज द सेम थिंग ओनली। जो सर्कमस्टांसेस वुमेन्स के होते हैं वही मेंस के होते हैं, एंड वुमेन्स में पीरियड्स आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं, बस ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्लीज ऑल द वुमेन, आप भी अपने हस्बैंड को टेक केयर कीजिए जैसे आपके हस्बैंड आपको टेक केयर करते हैं। सो दिस इज द लाइव टुडे, आई एम एंडिंग इट। एंड प्लीज हो सके तो ये लाइव को जितना शेयर कर सके आप उतना शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू so much. God bless you all and have a good health. Thank you.